नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज्वलंत मुद्दे पर, लद्दाख का प्रोटेस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2019 के बाद लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन अभी 2025 में वहाँ के लोग सड़कों पर हैं। हंगर स्ट्राइक हो रहे हैं और टकराव बढ़ गया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या उन वो क्या इश्यू है जो इस प्रोटेस्ट को ट्रिगर कर रहे हैं। आखिर उनका डिमांड क्या है और इस डिमांड के ऊपर सरकार का रिस्पॉन्स क्या है और लद्दाख का फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव्स टॉपिक पर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लद्दाख हिमालय का एक हाई अल्टीट्यूड रीजन है जो दो डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। 2019 में आर्टिकल 370 रिवोक हुआ और जम्मू कश्मीर को दो पार्ट्स में बांट दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी। आखिर प्रॉब्लम क्या है? लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो बना दिया है, लेकिन बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब लोकल लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम हो गया है। दूसरा ये इशू है लैंड और जॉब्स। नए रूल्स के बाद आउटसाइडर्स को वहां सेटल करने, प्रॉपर्टी खरीदने और बिजनेस करने की परमिशन मिल गई। इससे लोकल लोगों को डर है कि उनकी आइडेंटिटी और रिसोर्सेज खतरे में आ जाएंगे। और तीसरा, लद्दाख के पास एक टाइम पे था लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका पावर भी काफी कम कर दिया गया था। ये एक काउंसिल ऐसा था जिसे खुद में एक पावर दिया गया था, जो अपना डिसीजन खुद ले सकता था अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए, अपने कल्चर्स को बचाने के लिए, अपने लैंड एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि रिसेंट प्रोटेस्ट का टाइमलाइन आखिर में है क्या। जैसा कि 2019 में 370 आर्टिकल को रिवोक करने के बाद 2021 और 22 में ले एपेक्स बॉडी, जिसे लैब के नाम से जानते हैं, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। डिमांड थी स्पेशल स्टेटस और रिप्रेजेंटेशन की। 2023 में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फ्रीजिंग कोल्ड में फास्ट किया। लेह और कारगिल में रैलीज हुई। सेंटर ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई टॉक्स के लिए, लेकिन आउटकम जीरो रहा। 2024 में प्रोटेस्ट और इंटेंस हो गया। वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट रखा। फिर सितंबर 2024 में 100 से ज्यादा लोगों ने लद्दाख से दिल्ली मार्च स्टार्ट किया। दिल्ली बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया था सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 2025 में सरकार ने कुछ ड्राफ्ट रूल्स दिए। 85% इन ड्राफ्ट रूल्स में था 85% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए, 15 साल रेसिडेंसी क्राइटेरिया, वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन। लेकिन लद्दाख को के लोगों को लगा ये काफी नहीं है। फिर आई सितंबर 2025 का इंसिडेंट। 10 सितंबर से हंगर स्ट्राइक चल रहा था। 24 सितंबर को प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच टकराव हुआ, जिसमें बीजेपी ऑफिस पर आग जलन कर दिया गया, जिससे पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया गया और उनको राजस्थान के जोधपुर जेल भेज दिया गया। इसके बाद लद्दाख के अंदर गुस्सा और बढ़ गया, जिसके कारण से कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और स्कूल्स बंद हो गए। अगले स्लाइड में हम जानेंगे कि इसके की एक्टर्स एंड डिमांड्स। चलिए, अब बात करते हैं इनके की प्लेयर्स और उनकी डिमांड्स की, जिसमें से एक की प्लेयर आती है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इस मूवमेंट का सबसे बड़ा फेस सोनम वांगचुक रहे। उनकी कोर डिमांड्स ये रही हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन चाहिए, जिसमें ट्राइबल एरियाज को लैंड और रिसोर्सेस पर अपना कंट्रोल मिलता है। तीसरा ये कि लोकल लोकल गवर्नेंस में पावर मिलनी चाहिए, जिससे कि हिल काउंसिल को फिर से स्ट्रांग बनाना है। चौथा, लैंड एंड जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आउटसाइडर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस, ताकि यहाँ पे आउटसाइडर्स आकर लोकल्स लोगों के कल्चर और लैंग्वेज और जॉब्स ना छीन सके और कल्चर्स को खराब ना कर सके। फिफ्थ, वुमेन और यूथ की रिप्रेजेंटेशन हो और लोकल लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिले। सिक्स्थ ये है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि लद्दाख का इकोलॉजी बहुत ही फ्रेजाइल है।
सरकार के ड्राफ्ट रूल्स लोगों को हाफ हार्टेड लगे, इसलिए एजिटेशन रुकने के बजाय और इंटेंस हो गया। चलिए अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा इन सब प्रोटेस्ट्स और डिमांड को देखते हुए। जैसा कि लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था जब प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक वायलेंट हो गया था, जिसमें सोनम वांगचुक सबसे प्रोमिनेंट थे। सरकार ने कहा कि उन्होंने 85% जॉब कोटा और डोमिसाइल रूल दिया है, लेकिन प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं। चैलेंज ये है कि स्ट्रैटेजिक रीज़न भी है। लद्दाख डायरेक्टली चाइना के बॉर्डर पे है, तो सेंटर ज़्यादा ऑटोनॉमी देने से कतरा रहा। दूसरा ये है कि एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट भी चल रही है। दिल्ली बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहता है। दिल्ली मीन्स स्टेट, स्टेट मीन्स हमारा इंडिया। दिल्ली बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहता है। लोकल्स ये कह रहे हैं कि ये इकोलॉजी को बचाना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये एक डेडलॉक बना हुआ है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ पा रही है और ना ही उनका प्रोटेस्टर्स का डिमांड पूरा हो पा रहा है। इस डेडलॉक के बाद आगे एक सवाल आता है कि अब आगे क्या? फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़? चलिए हम जानते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि दिल्ली और लोकल बॉडीज एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट निकालें, जैसे स्ट्रॉन्ग हिल काउंसिल, लैंड प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। दूसरा ऑप्शन इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स का है, पहले डोमिसाइल और जॉब प्रोटेक्शन, बाद में और पावर्स मिलने के। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोटेस्ट और एस्केलेट हो और सरकार और ज्यादा क्रैकडाउन करे। इस टाइम पे सबसे क्रूशियल सवाल ये है, क्या लद्दाख क्या सेंटर लद्दाख के कंसर्न्स को जेन्युइन तरीके से एड्रेस करेगा या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझकर रिप्रेस करेगा? जो भी आउटकम होगा, लद्दाख के प्रोटेस्ट इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर, ट्राइबल राइट्स और बॉर्डर रीजन की वर्ड्स को सेव करेगा। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन लद्दाख के प्रोटेस्ट का। आपको क्या लगता है, लद्दाख को स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या फिर गवर्नमेंट के करंट स्टेप्स काफ़ी हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।